हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज प्रश्नावली 9.3 शुरू करेंगे क्लास 8 के लिए। प्रश्नावली 9.3 को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप में कुछ फार्मूला को भेजा था और कुछ परिभाषाएं भी भेजी थी। आशा हो कि आप लोग फार्मूला को याद कर लिए होंगे। उसमें से एक फार्मूला लेंगे सबसे पहले प्रश्नावली को शुरू करने से पहले। एक फार्मूला उसमें दिए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बताए थे, ये लिख करके आप लोग को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये किस प्रकार से इसका गुणा हुआ है थोड़ा सा इसको देखेंगे। एक साइड ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। ये गुणा करके ही ये इतना आया हुआ है। थोड़ा देखेंगे हम लोग विस्तार से। a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी कि a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि आप लोग को ये वर्गमूल के समय भी 2 के पावर 2 रहता है तो 2 गुने 2 करके हम लोग 4 कर लेते हैं। 4 के पावर 3 रहता है तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौका 64, इस प्रकार से करते हैं ना। तो इसको भी आपको यहाँ पर चर राशि दिया हुआ है, ठीक है। चर राशि दिया रहे या अचर राशि भी दिया रहे तो हम लोग इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करने का जो पैटर्न है वो बता देते हैं आप लोग को। तो एक ये संख्या लेंगे, उसके बाद ये वाली संख्या लिख देते हैं, फिर प्लस बी है तो प्लस बी लिख करके फिर इसको लिख देंगे और बारी बारी से इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। इस प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे। तो इसमें ए में से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए में बी से गुणा करेंगे तो ए बी। चलिए इसका काम खत्म हो गया इतना का। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 हो गया। ए में और बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। प्लस 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 हो गया और बी में बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर और समान पदों को जोड़ देंगे। ए बी कितना हो गया, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों को ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है तो गुणा करके ही आया हुआ है। ठीक वैसे ही हम लोग का प्रश्नावली में भी प्रश्न को दिया हुआ है, उन सब प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे बारी बारी से। चलिए तो शुरू किया जाए प्रश्नावली को। इसे मिटा देते हैं, समझने के लिए था। इसी आधार पर ही सब प्रश्न को हल करेंगे। जितना भी अगर आप लोगों को सामने विधि व्यंजक का गुणा दिया हुआ है तो हम लोग इसी प्रकार से गुणा करते हैं, चाहे वो 2 पद में 2 पद का 2 पद से गुणा हो या 3 पद का 3 पद से गुणा हो, 4 पद का 4 पद से गुणा हो, जितना भी पद दिया हुआ हो तो आप लोग इसी प्रकार से गुणा करेंगे। चलिए ये इसमें का जो उदाहरण है, हम उदाहरण को हल नहीं कर रहे हैं। जब प्रश्नावली खत्म हो जाएगा आप लोग उदाहरण को हल करके हमारे पास भेजिएगा, हम चेक करेंगे। चलिए तो पहला नंबर सवाल इसमें दिया हुआ है, पहला का पहला, दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। यहाँ पर पहला नंबर का ए नंबर दिया है 4a माइनस 5b ब्रैकेट बंद इंटू 2a माइनस 6b। जैसे अभी तुरंत आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए बताएं, ठीक वैसे ही आप 4a है तो 4a रख दीजिए और इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए। 2a माइनस 6b माइनस में 5b है, 5b रख देंगे और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। देखेंगे सीख जाएंगे। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, बताए हैं अभी आप लोगों को। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसमें इसमें करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 है स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 छक्का 24 और ए है और बी है, माइनस 5 दूनी 10, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस था, 5 दूनी 10 ए बी माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा 6 5 30 बी स्क्वायर। चलिए तो 8 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी और माइनस 10 ए बी जुड़ जाएगा ये, तो 24 10 कितना होता है 34 ए बी और प्लस 30 बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चे, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगला प्रश्न है बी नंबर। बी नंबर है 1.5x माइनस 0.5y। यह परीक्षा में ये प्रश्न देता है इस प्रश्नावली से, इंटू 1.5x प्लस 0.5y। चलिए किया जाए इसको।
इसको करने के लिए 1.5x इंटू वही प्रोसेस है सब में, बस अपनाएंगे 1.5x प्लस 0.5y ब्रैकेट बंद, माइनस है माइनस लिखेंगे 0.5y इंटू 1.5x प्लस 0.5y। चलिए गुणा कर दीजिएगा, 15 में 15 से गुणा करेंगे, 15 ही बोलेंगे इसको, 1.5 है तो आप पहले गुणा कर लेना, उसके बाद एक अंक इसमें एक अंक इसमें, अब दाहिने से 2 अंक गिन करके और दशमलव कर दीजिएगा। गुणा दशमलव को गुणा करने आता है आप लोगों को, गुणा कर देंगे हो जाएगा 2.25, 15 15 225 होता है, तो 2 अंक बाद दशमलव करेंगे तो इधर उधर 2.25 एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ कीजिएगा तो 15 5 75, 2 अंक के बाद दशमलव करना है तो प्लस 0.75 एक्स वाई हो गया बच्चे। उसके बाद इसका कीजिए माइनस प्लस माइनस 15 5 75, तो 0.75 एक्स वाई। चलिए अब इसका इसके साथ कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 0.5 और 0.5 से कीजिएगा तो 0.25 वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 0.75 एक्स वाई माइनस 0.75 एक्स वाई, ये प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ये माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब बच गया क्या 2.25 एक्स स्क्वायर और माइनस 0.25 वाई स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए बच्चे, आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे अब, चलिए सी नंबर देखिएगा, सी नंबर बी नंबर नोट कर लीजिए। सी नंबर सवाल दिया है बच्चे 1/2 पी क्यू माइनस 3/2 क्यू बंद कर देंगे इंटू पी क्यू माइनस क्यू। चलिए इसको किया जाए, वही है प्रोसेस, वही रहेगा आपका। मैं एक चीज और आप लोगों को बताया हूं कि अगर यहाँ पर बटा में कोई ऊपर में अंश में कुछ नहीं दिया हो, अगर एक हो और इधर गुणा में दिया हो तो इन दोनों को गुणा करके पहले लिख दीजिए, सीधा रहेगा, आपको गुणा करने के लिए भी आसान हो जाता है। तो पी क्यू बटा 2 कर लीजिए पहले इसको, इसका हो जाएगा 3q/2 और इंटू पी क्यू माइनस क्यू। पहले आसान कर लीजिए इसको, जो थोड़ा सा उससे परेशानी होती है यहाँ पर रहने से, उसको गुणा करके अंश में उसको लिख लीजिए। अब चलिए अब पी क्यू बटे में 2 इंटू पी क्यू माइनस क्यू, अब इसको माइनस 3q बटे में 2 इंटू पी क्यू माइनस क्यू। चलिए गुणा कीजिएगा इसका, तो गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा कीजिएगा तो पी क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस फिर गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3p क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस इसका गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 3q स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए 3p स्क्वायर बटे 2 और ये पहले इसको जोड़ दीजिए आप लोग, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर बटे में 2, पहले समान पद है, समान पदों को मैंने जोड़ दिया, अभी तुरंत मैं बताया हूँ इस सब सवाल में यहाँ पर कि समान पदों को जोड़ घटा देंगे, तो सबसे पहले समान पदों को ही जोड़ना घटाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 3p स्क्वायर 1p स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया, ये कटा दीजिए तो हो जाएगा क्या p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस इसको कटेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3q स्क्वायर बटे 2। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नोट करते जाइए। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे अब, आगे ध्यान दीजिएगा। सी के बाद डी नंबर सवाल है, मैं एक एक प्रश्न को हल करवा देता हूं, ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। a प्लस बी इंटू 3x माइनस वाई
तो a इंटू 3x माइनस वाई प्लस b इंटू 3x माइनस वाई, सब में एक ही प्रोसेस है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ गुणा करना है आपको। अब गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 3ax माइनस ay प्लस 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 हो जाएगा 3bx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा by। अब इसमें कोई भी समान पद नहीं है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, समान पद रहेगा तभी आप उसको जोड़ घटा सकते हैं, और नहीं तो आप उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, आपको उसमें कुछ चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है ई नंबर ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोसेस वही है आपका, कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, उसके बाद फिर ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब चलिए इसका गुणा कर दीजिएगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा, फिर बी के पावर 4 हो जाएगा, ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा सी के पावर 4 प्लस माइनस हो गया तो सी के पावर 4 इंटू डी के पावर 4। चलिए हो गया गुणा, देखिए प्लस में और ये माइनस में है, दोनों समान पद है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके लिए क्या कि ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4 इंटू डी के पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, आगे बढ़ेंगे अब। चलिए बच्चे अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एफ नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2a प्लस 2b प्लस सी, इसमें 3 पद दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आपका वही रहेगा लिखने का, कोई चेंजिंग नहीं करना है। बस इसको देखिए 2a इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। चलिए इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac स्क्वायर, बारी बारी से पदों का गुणा कर देंगे, फिर वैसे जैसे इसमें किया फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2bc स्क्वायर, इसका गुणा कीजिएगा तो प्लस ac प्लस bc प्लस माइनस माइनस सी क्यू। चलिए अब आप इसमें देखिए कि आपका समान पद कौन कौन सा है, समान पद रहेंगे तो जाकर के उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं तो उसको ज्यों का त्यों आप छोड़ दीजिएगा। तो 2a स्क्वायर देखिए इसमें कहीं a स्क्वायर है नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए प्लस 2ab और कहीं है यहाँ पर है, अब इसके सिवा नहीं है, प्लस 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 हो गया तो 4ab हो जाएगा। अब 2ac स्क्वायर, अब 2ac स्क्वायर है नहीं है, छोड़ देंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस ये तो काम हो चुका है इसका, जोड़े हैं इसमें। अब बचा 2b स्क्वायर और कहीं है नहीं है, इसको भी आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, माइनस 2bc स्क्वायर, ये भी नहीं है, bc स्क्वायर नहीं है, इसको भी ज्यों का त्यों लिख देंगे 2bc स्क्वायर प्लस ac कहीं है
ए बी नहीं है तो इसको भी लिख देंगे, बी सी भी नहीं है, बी सी को लिख देंगे, सी क्यू नहीं है, सी क्यू भी लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अच्छा अगला दूसरा प्रश्न है, दूसरा में है सरल कीजिए, मिटा देते हैं इसे। चलिए बच्चे दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है, सरल करने के लिए दिया है। पहला नंबर हो गया, दूसरा का पहला देखिएगा। दूसरा का पहला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपको इस सवाल से कितना भी लंबा दिया हुआ रहे सरल करना है तो बस प्रोसेस आपका इसी के जैसा है, पहले नंबर प्रश्न की तरह। बस इसमें क्या करना है, इसमें दो पद दे दिया है, एक पद इसका गुणा करना है, फिर दूसरे पद का गुणा करना है, दोनों का जो गुणनफल आएगा बस घटा देना है। यही सरल करो में करना है, कभी जोड़ दे देगा, कभी घटाव दे देगा, कभी आपको भागा भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदों का गुणा कर लेते हैं। पदों का गुणा करने का प्रोसेस वही है, ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, इसको भी लिख दीजिए, माइनस ए इंटू ए प्लस बी और प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर ये लगा दीजिए इसको, ये यहां पर क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसके वजह से। तो इसका गुणा कीजिएगा बच्चों तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, माइनस। अब इसको बढ़ाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट खत्म। अब देखिए ये दोनों खत्म हो गया, बच गया क्या यहाँ पर, यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर वाला जब जो चिन्ह है बदल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ए स्क्वायर और माइनस में और प्लस में खत्म हो गया, ए बी माइनस, अच्छा ये नहीं खत्म होगा क्योंकि ये दोनों माइनस में ही है, तो हो जाएगा कि माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये दोनों आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर, बी नंबर सवाल दिया हुआ है। बी नंबर सवाल है कि ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सवाल दिया हुआ है। चलिए प्रोसेस वही कीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। चलिए मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही है, गुणा भी करेंगे तो उतना ही होगा। चलिए इसको गुणा कीजिएगा, ए के पावर 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो गया बी क्यू। चलिए प्लस
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खत्म कीजिए तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें देखिए समान पद कौन कौन सा है। ए क्यूब जो करते हैं छोड़ दीजिए, माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ है, माइनस ए बी और 2ab माइनस 3ab प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। आप लोग इसको अरेंज भी कर सकते हैं इधर उधर, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज भी कर सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। चलिए सी नंबर सवाल देखिएगा। चलिए सी नंबर सवाल देखिए बच्चे। सी नंबर सवाल दिया हुआ है 2.3x माइनस 1.7y ब्रैकेट बंद है इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 ब्रैकेट बंद है। इसको भी मिटा देते हैं। छोटा लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, नहीं तो इतना में हो जाता। 5.29 एक्स स्क्वायर प्लस 2.89 वाई स्क्वायर। चलिए प्रोसेस वही है, लंबा चौड़ा से देखने से घबराना नहीं है आप लोगों को। ये 2.3x इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 हो गया, माइनस 1.7y इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5। इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इससे ये पद दिया हुआ है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुणा करेंगे इसको। 23 का 23 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 529। एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 2 अंक हो गया। x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया। 23 में 17 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 23 में 17 से गुणा, 17 का 21 की 1 हासिल 2 7 दूनी 14 2 16 3 2 1 6 3 9 और 2 1 3। कितना हो जाएगा बच्चों? गुणा कर लीजिए सही से। 17 में 23 से करेंगे तो 17 21 7 दूनी 14 2 16 और 23 से कम 23 से 1 6 3 9 2 1 3। 2 अंक के बाद दशमलव करना है तो 3.91 हो जाएगा। 3.91 एक्स वाई। इसका गुणा करेंगे तो 23 5 115 होता है। एक अंक के बाद दशमलव करना है आपको तो एक्स। इसका गुणा कीजिए तो माइनस में हो जाएगा 3.91 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 17 में 17 से गुणा कीजिएगा तो 289 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 17 5 85 8.5 वाई। चलिए और उसके बाद माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर प्लस 2.89 वाई स्क्वायर। अब देखिए 5.29 स्क्वायर कहीं है यहाँ पर प्लस में है और यह माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए।
उसके बाद देखिए 3.91 xy और 3.91 xy, माइनस प्लस खत्म हो गया। अब ये भी देख लीजिए, ए भी दोनों खत्म हो गए। अब बच गया क्या बच्चों, आप लोग देख लीजिए। अब बचा हुआ है यहाँ पर 11.5x माइनस 8.5y। और कुछ बच रहा है, चेक कीजिए उसको। नहीं बच रहा है, यही आपका आंसर हो गया, नहीं बच रहा है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े बच्चों, मिटा देते हैं इसे। आराम से बनाएंगे, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, कभी गलती नहीं होगी। अगर एक चिन्ह आपका गलती हो जाता है तो बीजीय व्यंजक का गुणा करने में बहुत कठिन होगा, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो कोई प्राप्त होगा नहीं, हल हो ही नहीं सकता है, चिन्ह एक गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डी नंबर प्रश्न दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हल भी कर सकते हैं। हल करने के लिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एक ये हो गया, माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बंद कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बारी बारी से गुणा करते जाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहां पर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, पहले इसको तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बंद कर देंगे ब्रैकेट को तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस में और माइनस में खत्म हो गया, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab है, आंसर हो गया आपका। चलिए नोट कीजिए इसको, नोट करते जाइए आप लोग सिर्फ घर में रिवीजन कीजिएगा बैठ करके। चलिए आगे बढ़े। चलिए तीन नंबर सवाल है, लास्ट इसी दूसरा का ही कंप्लीट करके हम वीडियो को एंड करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ये। 3 नंबर सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए अभी मैं बोला ना कि जोड़ घटाव दिया हुआ रहता है, गुणा भी दे दिया, तो सबसे पहले इन सबों का गुणा ही करना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गुणा करना है तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए गुणा कीजिएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। चलिए बड़े घात को पहले लिख लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया 2xy, एक्स जेड और एक्स जेड प्लस 2xz। अब उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 2xy, और उसके बाद xz भी हो गया 2xy प्लस xz, 2xy प्लस xz और xz। अब बच गया एक yz 2yz। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। जो लास्ट में बच जाता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। आगे बढ़े, चलिए इस प्रश्न संख्या 2 का लास्ट सवाल दिया हुआ है, मिटा देते हैं इससे पहले। से मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, एफ नंबर दूसरा का, एक एफ नंबर ही है, लास्ट है दूसरा का। दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। आपको अपना दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, बस ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से दिया है। यानी कि एक पद ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा पद। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लंबा दिया हुआ रहे, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका चिन्ह इधर उधर सिर्फ नहीं हो। बस प्रोसेस वही रहेगा, ए इंटू बी माइनस सी, फिर बी इन माइनस बी इंटू बी माइनस सी। चलिए एक पद आपका ये हो गया प्लस, उसके बाद फिर लिखेंगे बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए, फिर इसको भी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फिर तीसरा पद सी इंटू ए माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। चलिए गुणा किया जाए, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, पहले पद का गुणा हो गया प्लस इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा बी सी माइनस ए बी। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर तीसरा को गुणा करेंगे तो मिलेगा ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ जोड़ने घटाने लायक समान पद नहीं है, इसमें भी चेक कर लीजिए, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब चलिए सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब चलिए आप लोग देखिए, इसमें समान पदों को जोड़िए घटाइए। पहले जो समान पद इसमें दिया हुआ है, तो समान पद देखिए, ए बी का समान पद कहीं है, ए बी प्लस में है माइनस में है, ये खत्म हो गया। और कहीं ए बी है, एक यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, ये प्लस में है, कोई बात नहीं, इसको अब लिख दीजिए आप लोग, ए बी लास्ट में है। चलिए लास्ट में ए बी ही आएगा। तो देखिए ए बी माइनस प्लस खत्म हो गया और एक लास्ट में बच रहा है यहाँ पर ए बी, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए बी। अब ए सी का देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, सबसे पहले तो इसको खत्म करो। अब कहीं देख लो कि ए सी कहीं है,
एक यहाँ पर है, तो आप इसको भी नोट करते जाइए। अब बी स्क्वायर है, अब कहीं बी स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं दिया है, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर। अब बीसी देखिए बच्चे, प्लस प्लस बीसी, और कहीं बीसी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये खत्म हो गया, बच गया सिर्फ ये, तो प्लस बीसी को लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सी स्क्वायर कहीं है, नहीं है, सी स्क्वायर नोट कर दीजिए। उसके बाद एसी को तो मैंने लिख ही दिया है, माइनस ए स्क्वायर देखिए, माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए इसको आप लोग अरेंज भी कर सकते हैं, या इतना पर आंसर भी लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको अरेंज भी करके बड़ी घात की संख्या को पहले लिखकर भी कर सकते हैं। नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। आप लोग घर में बैठकर रिवीजन कीजिए, इसमें से जो सवाल शेष बच रहे हैं उन सवाल को अगले वीडियो में हम बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।